चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ से पूरा रास्ता अपना पूरा वर्ल्ड आते हैं, अनुभव करवाते हैं, अनुभव करते हैं। वो आपको जो अनुभव करना है, राम तुम्हारे है तुम्हारे प्रेम प्रति पाओ हर तो क्या राम ने लीजिए गुरमुख में समझो। चार राम राम है, एक राम गटगट में डोले, एक राम दशरथ को डले, एक राम का सकल सारा, एक राम सकल सो न्यारा। वो सकल सो न्यारा है, वो कैसे आता है, कैसे प्रकट होता है, वो अनुभव करवाया जाता है। तो ये केवल ज्ञान है, ये अनुभव करवाया जाता है। बाकी पे आप अगले जन्म पुनवानी तपस्या करी बोला भोग भी। अब अपने जगह गवर्नमेंट ही रहता है, राजगंज राम तो एक ही है, गवर्नमेंट रिटायरमेंट कर दिया आपने, अब नहीं करिए तो हो जाओगे क्योंकि हमें हमारा टाबरन पालू मैं तपस्या करूँ मैं खाऊँगा, गवर्नमेंट के आप पेंशन देंगे अगले जन्म के लिए तपस्या तो अपने करते नहीं, अपना आपको भूल गए पूरी संसार। इन वास्ते ये केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान के लिए अपने जगह ये हम बताते हैं, वो क्रिया कराते हैं। और विशेष बात है यह कि भोगनी विधि वजन विधि एक ही है। सिमरन भोग रीत कत जाने नाथ गुण बनावे, यूं सिमरन में भी देने सदगुरु भेद बता। गुरु और सदगुरु में राजन का अंतर। तो इन वास्ते सदगुरु देव आत्मा चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आत्मा स्त्री लेंगे, इसका पति नहीं। तीन चीज बाहर से आती है, सती में सत आता है, वो पति के साथ चलती है। सूरबीर में जाकर चूसता है, सूरबीर बड़ा अंदर प्रवेश हो जाता है, वो हथियार को खंडा को पकड़ लेगा, सत्य चलाएगा, वो पता नहीं गिरेगा क्यों उसके अंदर सूरबीर बना है। इसी प्रकार और आते और जाते सांस में रम ममा रटते हैं और छह चीज का मेल कराते हैं। जब वो सशब्द निरंतर विराट से आके प्रकट होता है तो कबीर साहब का है, सुरता हो जाए सबदिया वाली लार, दिखाऊं थन राम नगरी, राम नगरी सुरता प्रेम नगरी, हम नगरी सुरता प्रेम नगरी, सुरता हो जाए सबदिया वाली लार, दिखाऊं थन राम नगरी। हे सुरता, मन और सुरता दो है। इस मन को समझाना है, मन को ज्ञान में डालना है। मन भटकता बार बार और पलक पलक में मन होता है, इस मन को ज्ञान में लगाना है। तो ये आत्मा बेचारी मैं गूंगी बैठी है, ये आत्म ज्ञान कहते हैं तो है अंदर घटपट सा होता है। अब आप ये परम पैदा होगा क्या, ये सिमरन भोग एक ही कैसे संसार बारह इंद्रियों का दमन करेंगे, स्त्री पूरे शहर का सुख लेंगे तो संसार की उत्पत्ति होगी। शायद अंदर भोग करते हैं, अंदर कैसे करते हैं, अंदर सांस खींचते हैं वो पुरुष है, बारह सांस छोड़ते हैं वो स्त्री है, जिव्या है ये स्त्री है, बंद है, और वो काकलिया है वो लटकता है वो पुरुष है। अब दोनों शब्द जुगुड़ सुन रटना गर्भ बंदे कौन तो ही, दोनों शब्द कौन सा, ररा और ममा। तो कैसे रटता है, एक तो राम 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 राम, ये गायत्री बन गया, ये माया का राम राम। ये क्रिया है, वो भजन को नहीं है, एक क्रिया है। क्रिया आप करोगे, अंदर सांस में 20 नाम लाओगे, कल जमोगे, जब वो पुत्र से आके प्रकट होगा सत्संग, वो आपको हम जानकारी है, वो आपको हम सुर शब्द का मेल है। मेरा दिया जुड़ है तो आपने दिया जुड़ जाएगा, मेरा अंदर है और मैं आपका दिया जोड़ना चाहता हूँ, कभी नहीं जुड़ता है। गीता भागवत रामायण ये 3 लोग का ज्ञान है, और फल पावे पदवी मिले कर्म न छूटे कोई, ये केवल ज्ञान है। इनमें ज्ञान तो अत्याग है। आप लोग बड़े बड़े साहब लोग पधारे हैं, हमारे को सेवा का मौका दिया है, जरूर अपने जिले सेवा के लिए हाजिर हैं। आप लोगों का भोजन प्रसाद जीवना है, सब भोजन प्रसाद करके जावे। और 2 शब्द साहब कहेंगे, ये हमारे सोन भाई अनुभव करती है, सोन भाई को अनुभव करवाया है राम। महाराज ने
दिनों राम। राम। मेरा जब मेरी नौकरी लगी तब मैं जतारण में आई। उसके बाद 5 साल बाद मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ था और बहुत ज़बरदस्त हुआ था। मेरी आत्मा को ऐसा लगा कि मैं कभी भी मर सकती हूँ और वास्तव में मौत के मुंह से मैं बाहर आई। मेरे को मेरी आत्मा रोज कहने लगी कि कोई गुरु नहीं किया तूने, तूने राम राम नहीं किया तो मैं चलती काली धार। और वास्तव में ऐसे हुआ और मेरे मन में इतना डर था, भय था। और जैसे ही मैं वहाँ से वापस ड्यूटी ज्वाइन की, जतारण बस स्टैंड उतरी और जब मैं आई तो इनके संतों के घर के आगे 4 मकान में किराए पे रहती थी। लेकिन मैं इनको जानती थी पर मुझे ये नहीं पता था कि ये इतने बड़े संत हैं, इनके पास इतनी बड़ी वस्तु है। तो मैं जैसे ही बस स्टैंड उतर के जैसे जैसे मैं ऑफिस जा रही थी, रास्ते में मेरे को ये मिले और मेरे मन में वही विचार चल रहे थे कि पता नहीं कब मेरा वापस एक्सीडेंट हो सकता है, मैं कभी भी मर सकती हूँ। तो ऐसे आए मेरे सामने, आते बोले राम। तो मुझे बहुत डर लगा। एकदम मैंने ऐसे सिर ऊपर करके देखा तो इनका दिव्य दृष्टि दिखी मुझे, जो पूरा प्रकाश था। ऐसा मैं देखते ही एकदम डर गई। मैंने कहा क्या हो रहा है। फिर देखा वापस तो देखा कि संत है। तो फिर इनसे बात हुई, उन्होंने कहा आप मेरे वहाँ आओ। 96 की बात है ये। फिर मैं ये बोले कि मैंने कहा मैं जाऊँगी नहीं, जो तो 10 दिन इधर ही रहूँगी, मेरे को डर लगता, बस में नहीं बैठूंगी। फिर ये शाम को रोज सत्संग में बुलाते थे, वाणी जी बात करते। वाणी जी महाराज जो संतों का ज्ञान है, केवलीय संतों का, सुखराम जी महाराज का जो बीड़ाई में रामजोगी में हुए, वहाँ पे संत सुंदरदास जी महाराज है, उनका शरीर है, राजपूतों का घर का बहुत कड़े नियम है। वहाँ पे सदा चलती है सतगुरु सुखराम जी महाराज की। और ये सदा वास्तव में जबरदस्त है। ये राजपूत लोग ही ज्यादा करते थे। जब सुखराम जी महाराज ने अपना शरीर छोड़ना था 3 साल बाद में, तब वो बीड़ाई से रामचौकी से रवाना हुए थे और अपने भाई उनके जो पहले जन्म में हुए थे तुलसाराम जी, उनकी मौत हुई थी। उसके बाद वो वापस उन्होंने जन्म लिया था, वो वहाँ पे लिया था पूर्व में। तो उनको मोक्ष में ले जाना था और वचन था। तो राष्ट्र में जितने भी राजपूत आए थे, राजा चंदूलाल, राजा विठल राव, बहुत सारे जितने भी राजाओं के वहाँ रुके और उन राजाओं को ये केवल की भक्ति उन्होंने करवाई और संतों ने फिर अपना शरीर छोड़ा वहाँ जाकर पूरब में। तो वहाँ पे ये अपना है ना केवलीय भक्ति है। ये बहुत पुराना ज्ञान है, आदि अनादि से चलता आया है। जब भी आदमी मरता है तो मुर्दे को ले जाते वक्त क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य सोई मुगत है। तो सत्य को कभी अपन ने पाया नहीं। उस सत्य की प्राप्ति अगर अपन कर लेते तो अपन जीते जी भी अपन महल बना सकते हैं। और अपना वहाँ जब अंत समय आता है तो अपनी जहाँ आशा, जहाँ वासा, जहाँ सुनता वहाँ अपना मुकाम। तो आदमी फिर उसको भय नहीं रहता है कि भाई मैं अब जा रहा हूँ, तुम लोगों की परमात्मा जाने क्या होगा, वो भी तुम भी परमात्मा की भक्ति करो और मेरा तो मैं जा रहा हूँ। ऐसे आराम से जाता है। नहीं तो मृत्यु का भय सबको लगता है, काल को जीतना है अपने। तो ये भक्ति बहुत सरल है, ऐसी बात नहीं है। और 700 सिमरन अपने को करना है। परमात्मा के घर से अपन क्या धन लेके आए, 7,000 रुपये पूंजी लेके आए और वो पूंजी इधर यूं ही घुटा के चले जाएंगे। परमात्मा से कौन वचन किया था गर्भवास में कि मैं एक पलक भी आपको नहीं भूलूंगा, मुझे गर्भवास से बाहर निकाल दो। जैसे ही बाहर निकाला, माया का पलड़ा इतना भारी हो जाता है कि अपन भूल जाते हैं, संसार में अड़ू जाओ एकदम। तो अपन नहीं करना चाहिए कि समय निकालने 700 सिमरन राम राम करना है। ररो है मायावाचक, ररो परमवाचक है, ममो मायावाचक। और इन आश्रित और महादेव जी पार्वती जी ने कोई ज्ञान बनायो अमरनाथ में अमरपुरी। तो ये सब देवता भी यही भक्ति करते हैं, अपने को भी यही भक्ति करनी है, ब्रह्म देश में जाना। राम सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिनो सदा दिनो सदा स्वरूपी संतों ने दिनो राम।